देखिए, ये बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं ऐसा इंसान हूँ जो हर समय शिकायत कर रहा है, तो शिकायत का मतलब ही एक है कि जो मुझे मिला है मैं काफ़ी नहीं है मेरे लिए, मैं खुश नहीं हूँ उससे। और तो मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं यूनिवर्स हमें दे कौन रहा है? जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं कहाँ से आ रही हैं? वो हमें आ रही हैं यूनिवर्स से मिलती हैं। जहाँ हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, वहीं से हमें मिलती हैं चीज़ें। तो अगर मैं शिकायतें कर रहा हूँ कि जो मुझे दे रहा है, देने वाला मुझे अच्छी चीज़ नहीं दे रहा, तो फिर मैं अपने दरवाजे बंद कर ले रहा हूँ अपने आप ही। और अपने आप ही मैं अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ कि मुझे अब और, तो वो देने वाला मुझे और क्यों देगा? अगर मैं किसी इंसान के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, और वो मुझे वो पूरी अमाउंट ना दे के उसकी आधी देता है, तो मैं वहाँ से तो चला जाता हूँ, पर मैं बाहर जाके शिकायत करता हूँ उसके बारे में, और उस इंसान को पता लग जाता है कि ये शिकायत कर रहा है। तो मैं कल दोबारा उसके पास जाता हूँ पैसे लेने, और वही इंसान है जो दे सकता है और कोई नहीं है, तो वो मुझे क्यों देगा? और क्योंकि मैं शिकायत कर रहा हूँ तो क्यों देगा? अगर मैं इसी को जिस घर में मैं पैदा हुआ, अगर मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हमेशा शिकायत करता रहूँगा, लड़ाई करता रहूँगा, तो मैं उनका प्यार ख़त्म कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली, और एक दिन वो मुझे बेदखल भी कर सकते हैं। पर अगर मैं ऐसा बच्चा हूँ जो हमेशा ग्रेटफुल हूँ उनको, और धन्यवाद देता हूँ उनको हर चीज़ के लिए जो भी दे रहे हैं, तो वो सब कुछ भी आपको न्यौछावर कर सकते हैं, क्योंकि अब बात प्यार से चल रही है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि देने वाले के अगेंस्ट हम शिकायत करते रहेंगे तो फिर देने वाला हमें और क्यों दे? और शिकायत कैसे होती है? देखिए, मन में हम जब तक जीते रहेंगे, शिकायतें बन ही रहेंगी, क्योंकि मन का काम ही ऐसे चलता है कि वो बिना शिकायत के काम नहीं चलता। जो विचारधारा चल रही है मन में आपके, वो एक इच्छा है। इच्छा क्यों है? क्योंकि जो मेरे पास है मैं उससे खुश नहीं हूँ। अगर आज आप अपनी विचारधारा को समझें और सुने, तो आप देखेंगे कि एक इच्छाओं का संग्रह है, एक घर है इच्छाओं का। बस इच्छाएं चल रही हैं। या तो मुझे किसी पे गुस्सा है क्योंकि उसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, या मुझे किसी से उम्मीद है, या मुझे कुछ चाहिए जो मेरे पास नहीं मिल रहा मुझे, या जो मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है। यही विचारधारा है, और उसके अलावा विचारधारा है ही नहीं। जो विचारधारा है वो घर है इच्छाओं का। बिना इच्छा के विचारधारा नहीं चल सकती। और जब मन चलता है तो चीज़ों को दो में तोड़ देता है। कुछ चीज़ें जो उसे नहीं चाहिए उसे वो बुरा कहता है, जो उसे मिल रही हैं और उसे नहीं चाहिए उसे बुरा कहता है। जो उसे मिल रही हैं नहीं मिल रही, पर जो उसे चाहिए तो उसे वो अच्छा कहता है। तो हमेशा वो जो उसे मिल रहा है उससे वो दौड़ता है उस तरफ जो उसे नहीं मिल रहा है, तो उसे जो चाहिए उसकी तरफ वो दौड़ता रहता है। ये मन का काम है। तो जो मिल रहा है उससे वो खुश नहीं है, इसलिए वो शिकायत कर रहा है, तभी तो वो दौड़ रहा है। पर वो शिकायत किससे हो रही है? ये शिकायत हो रही है देने वाले से, जो दे रहा है हमें। और कौन दे रहा है हमें? अगर मैं सृष्टि के अंदर रहता हूँ तो सृष्टि ही मुझे दे रही है सब कुछ। ये जिसको भी मिल रहा है वो सृष्टि से ही मिल रहा है, उसके बाहर किसी को नहीं, उससे बाहर कोई नहीं है। तो अगर मेरे को उस दुनिया में जिसमें रह रहा हूँ, इस यूनिवर्स में, एग्जिस्टेंस में, जीवन शक्ति के अंदर रह रहा हूँ, मैं इस जीवन शक्ति से बाहर जाके नहीं जी सकता। जीवन शक्ति जो दुनिया की जीवन शक्ति है उसके अंदर ही जी सकता हूँ। तो ये जीवन शक्ति जो मुझे दे रही है, जो भी दे रही है, जो भी उसका हिसाब किताब है, अगर उसको मैं शिकायत करता रहूँगा तो मुझे वो और क्यों देगी? सीधी सी बात है। तो ये मन में जीने के नुकसान हैं। आप जैसे ही मन को समझ लेंगे, और समझने के लिए करना कुछ नहीं, बस देखना है कि मन क्या कर रहा है, क्या विचारधारा चल रही है, और कैसे मैं इससे थोड़ा अंतर लाऊं, और कैसे मैं उससे कनेक्ट करूं जो मैं हूं।
अगर आप देखें जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में अंतर क्या है, तो जीवित के अंदर आत्मा है, मृत के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा कह लें, जीवन शक्ति कह लें, ऊर्जा कह लें, कुछ भी कह लें, उसे अलग अलग नाम है, अवेयरनेस कह लें, जो भी कह लें। तो वो जीवन शक्ति निकल गई उस इंसान के अंदर से। तो आप, शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर तो सामने पड़ा आपके, पर वो जीवन शक्ति नहीं है, तो जीवन शक्ति है आप। मन तो एक सिर्फ एक तरह का सॉफ्टवेयर है या टूल है जो ज़िंदगी को आसान करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, बचाने के लिए बनाया गया। पर अब उसमें ही हम जीते रहेंगे, शिकायतें तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। तो जैसे ही मैं मन से थोड़ा सा अंतर ले आया, समझ गया मन को, उससे थोड़ी सी दूरी ले आया। ऐसा नहीं कि मन नहीं चाहिए, मन तो चाहिए, पर उसमें जीना गलत है। तो उससे मैं जैसे ही थोड़ी उसके लिए जागरूकता ले आया, जागरूकता अपने जीवन में ले आया, तो मैं उससे थोड़ा दूर हो गया। और जैसे ही मैंने मन से दूरी बनाई, वैसे ही मेरे को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, चीज़ें हैं देने वाले के हाथ में, देने वाला दे रहा है, और जो वो दे रहा है काफ़ी है। और जैसे ही ये काफ़ी आ जाएगा, कि कंटेंटनेस जिसे कहते हैं आपके अंदर, कि आपको जो मिल रहा है उसमें खुशी आ जाएगी, तो पहली चीज़ क्या ख़त्म होगी, आपकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे उम्मीदें ख़त्म हुई लोगों से, दुनिया से, अपने आसपास से, तो शिकायतें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे शिकायतें ख़त्म हुई, तो जो भी है, पहली चीज़ क्या होगी, मन शांत होगा। और मन की शांति से ही शांति आ जाएगी, और जीवन में खुशी की एक तरह की बरसात हो जाएगी। मन का अंत ही खुशी का स्टार्ट है, और खुशी इतनी है मन के अंत होते ही। जो भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है आपके जीवन में हो रही है, वो विचारों की वजह से हो रही है। विचार क्या है, मन है विचार। और जैसे मैं दूर हुआ उससे, डिस्टेंस बनाया, मन को समझ लिया मैंने, और आत्मा से कनेक्ट हो गया, समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, मन नहीं, तो वो विचारधारा वहीं ख़त्म हो जाती है। और उसकी ख़त्म होती है, शिकायतें भी ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे करें, शिकायतें ख़त्म होती तो विचारधारा ख़त्म हो जाती है। सब एक साथ काम कर रहे हैं, हार्मनी में, कोहेरेंस में। तो जैसे ही शिकायतें ख़त्म हुई, जो बचता है वो बचता है शांति और भंडार, साइलेंस बचती है। अब दुनिया में जो हमारे आसपास चारों तरफ है, वो क्या है, स्पेस के अंदर जी रहे हैं। स्पेस क्या है, शांत, साइलेंट। तो हमारी साइलेंस उस साइलेंस से एक हो जाती है, हम दुनिया की जीवन शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। और वो एकता होते ही आपके इमोशंस बदल जाते हैं। जब कंट्रोल था मन का शरीर पे, वो ख़त्म हो जाता है, और आपकी आत्मा का कंट्रोल आ जाता है। और आत्मा तो जो ऊर्जा आत्मा की है, जीवन शक्ति, वो जो आपके अंदर है, वही जीवन शक्ति दुनिया की जीवन शक्ति है। तो वो एक हो जाती है, वो एक है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हो जाती है, वो एक है। तो जैसे ही वो समझ आ जाती है, और जैसे ही वो शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, तो क्या बचता है, सिर्फ प्यार बचता है। देखिए, दुनिया जो है वो एक्सपैंड करती है। दुनिया अगर बढ़ रही है आगे, तो एक ही कारण से बढ़ रही है, प्यार से। गुस्से से, लड़ाई झगड़े से तो चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो नेगेटिव साइड से चीज़ें हमेशा ख़त्म होंगी, पॉजिटिव साइड से ही चीज़ें बनती हैं। और दुनिया अगर आगे बढ़ रही है तो प्यार से बढ़ रही है। तो मन से दूरी बनते ही जो खुशी आती है, और उससे क्या बढ़ता है आगे, सिर्फ प्यार बढ़ता है। तो आपका प्यार बढ़ रहा है और दुनिया भी प्यार से बढ़ रही है, तो दोनों कनेक्शन में आ जाते हैं। तो अगर मैं चार्ट देखूं इमोशंस का, अगर आप वाइब्रेशनल चार्ट आप गूगल करें, वाइब्रेशनल चार्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जैसे आप देखेंगे तो जो इमोशंस हैं, प्यार के, कंपैशन के, खुशी के, वो सब ऊपर हैं। और जो गुस्से के, ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिविटी, वो सारे इमोशंस नीचे की तरफ हैं। तो मेरा कनेक्शन अब ऊपर की इमोशन से हो रहा है, प्यार से हो रहा है। दुनिया प्यार से चल रही है, तो मैं एक हो जाता हूँ। और फिर जो आपको चाहिए वो अपने आप सरक जाता है, ऑटोमेटिकली, बिना मांगे। आपको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपके पास आने लग जाता है।
और आप एक्सपीरियंस भी करेंगे, क्योंकि अब आप अल्टीमेट सरेंडर में आ गए। कोई शिकायत नहीं है देने वाले से, जो वो दे रहा है मैं खुश हूँ, तो वो और भंडार खोल देता है आपके लिए। तो इस तरह आप अपनी किस्मत, डेस्टिनी चेंज करते हैं। शिकायतें जब तक रहेंगी वो नहीं चेंज होगी, पर जब तक आप, जैसे ही आप हर चीज़ से, देखिए भाग तो हम इसलिए रहे हैं, मन इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे जो मिल रहा है वो खुश नहीं है। अगर वो खुश, जिस चीज़ में वो खुश होता है वो उससे शांत हो जाता है, फिर उसके कुछ और डिज़ायर बन जाते हैं। तो मन का काम ही यही है, भागते रहना। जैसे ही कुछ मिला वो उसके लिए अब कोई वैल्यू नहीं है, उसको अब नया कुछ चाहिए। तो ये शिकायतें जैसे ही ख़त्म हुई, ये भाग दौड़ जैसे ही ख़त्म हुई, और वो ख़त्म होगी मन से दूरी बनते ही, और दूरी बनते ही शांति में आप उपलब्ध होते हैं, आप अवेलेबल होते हैं और पाने के लिए, और वो ऑटोमेटिकली मिलता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। तो यह शिकायतें ख़त्म हो तो बहुताहत, अबंडेंस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। धन्यवाद।